बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हमारी दुआ है कि आप जहाँ रहिए खुश खुर्रम रहिए, शादो आबाद रहिए, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और डिफरेंट तरीके से आलू के लच्छे पकौड़े। और ये आलू के लच्छे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार से आलू के लच्छे पकौड़े बनाने के लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिन्हें हमने छीलने के बाद धो लिया था और अब हम इन्हें ग्रेट कर लेंगे। आलूओं को हमें ग्रेट कर लेना है। हमें इन्हें बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं ग्रेट करना, बल्कि हमें थोड़ा सा मोटा मोटा ग्रेट कर लेना है। तो आलूओं को हमने ग्रेट कर लिया है, तो हम इन्हें फ़ौरन से एक बड़े बाउल में ऐड कर देंगे, जिसमें हमने पानी डाल के रखा हुआ था, और ताकि ये काले ना हो। आप चाहें तो आप इन्हें ग्रेट करते वक्त बाउल में पानी ऐड करके ही ग्रेट कर सकते हैं, लेकिन हमने इन्हें पहले ग्रेट कर लिया था, उसके बाद हमने बाउल में पानी ऐड किया है। तो हम इसे अच्छे से धो लेंगे। हमें इसे 3 से 4 मरतबा धो लेना, ताकि इसका स्टार्च अच्छे से ख़त्म हो जाए। हमने इन्हें 2 बार पानी से धो लिया है, 2 से 3 बार, और आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ है। इनका स्टार्च जितना था वो इसमें से निकल चुका है। तो आपको भी इसी तरह से इनको अच्छे से धो लेना, ताकि इनका स्टार्च ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब हमारे पकौड़े बनेंगे तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो अब हम इस तरह से पानी इसका ड्राई कर लेंगे, इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। आलूओं को हमने धोने के बाद और निचोड़ने के बाद हमने एक बाउल में डाल दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा, जिसे हमने तोड़ के रख लिया था। अब हमें अंडे को और आलू को मिक्स कर लेना है। अंडे को आलूओं के साथ मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस, जिसमें हमने ली है कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, भुना कुटा धनिया आधा चाय का चम्मच। हमने धनिया को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने इसे दरदरा सा कूट लिया था। इससे पकौड़ों का फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता है। भुना कुटा ज़ीरा, हमने ज़ीरे को भी ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसके बाद हमने इसे दरदरा सा कूट लिया था। और आधा चाय का चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे नमक, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच, और 1/4 टीस्पून हमने लिया है चाट मसाला, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ही चटपटे हो जाएंगे। 2 खाने का चम्मच हमने लिया है प्याज, जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 3 अदद हमने ली है हरी मिर्च, जिसे हमने बारीक काट लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप मिर्ची और नमक को अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने लिया है हरा धनिया, जिसे हमने काट के रख लिया था और धो लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आलू के लच्छे पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। और हम मसालों को पहले मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, जो हमने लिया है 4 खाने के चम्मच बेसन हमने लिया है। अगर आपको लगे कि मिक्सचर पतला है, तो आप इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच बेसन ऐड कर दीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन ऐड करने से हमारे जो पकौड़े हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और हमने इसमें अंडा ऐड किया है बाइंडिंग के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट और क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारे आलू लच्छा पकौड़े का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो बस अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल को हमने गरम कर लिया था, तेल गरम हो चुका है, तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे पकौड़े। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करते जाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें ऐड नहीं करना है। एक दफ़ा ये अच्छे से फर्म हो जाए, तो उसके बाद आप इन्हें पलट दीजिएगा। तो तकरीबन हमने इन्हें 1.5 से 2 मिनट के बाद पलटा है। मीडियम फ्लेम पर ही आपको इनको पकाना है, लो फ्लेम पर मत पकाइएगा, क्योंकि अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये बिल्कुल सौगी हो जाएंगे। तो बस ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हमें इन्हें लाइट सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और इस तरह से हम तमाम लच्छा पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो बस इस तरह से हमें तमाम पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह, मज़ेदार क्रिस्पी आलू के लच्छे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, और ये माशाअल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं, और ये खाने में बहुत ही चटपटे और मज़ेदार होते हैं। आप इसे टोमेटो केचप के साथ, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कीजिएगा। तो आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जल्द हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।